हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई हमारी कौम है, ठीक है। ये पूरा देश हमारा है। अच्छा, आप एमआईएम को वोट क्यों करना चाह रहे हो? बस ऐसे करना चाह रहे हैं कि केजरीवाल कुछ गलत फैसला लिया, हाँ। इसलिए। अच्छा। पहले हम लोग केजरीवाल को वोट दिए थे जी, विधानसभा में केजरीवाल को वोट दिए थे। हमारे यहाँ के अमानतुल्लाह खान विधायक भी हैं, अभी अच्छे आदमी भी हैं। तो आप अमानतुल्लाह खान को अच्छे बोल रहे हो, फिर बोले कि आप एमआईएम को हम वोट देंगे, ये क्या हिपोक्रेसी है? वो अलग बात है, मगर हमारे अमानतुल्लाह भाई गुड आदमी है। अच्छा। अमृतकाल के डिजिटल युग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं आपके साथ अहमद समीर। दोस्तों, मेरे पीछे देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है और ये जन सैलाब आप देख सकते हैं। अभी भी यहाँ असदुद्दीन ओवैसी आए थे और उन्होंने अपने मजमा में पूरा भाषण दिया और लोगों को काफ़ी जोश भरा और एक हुंकार भरी, क्योंकि यहाँ पे एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होने वाले हैं और लोगों में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा उत्साह है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। अभी हम लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई आपका? जुबैर आलम। जुबैर आलम। आप यहाँ क्यों आए थे? मैम ओवैसी साहब को देखने आए थे, उनका स्पीच सुनने आए थे। क्या बताया ओवैसी साहब ने? इधर बताया। ओवैसी साहब ने बताया कि अब तक पार्टियां हमारा कैसे फ़ायदा उठाती रही हैं, हमारे वोटों का कैसे फ़ायदा उठाती रही हैं। वोट लिया, काम नहीं करा। अच्छा, तो आने वाले चुनाव में किसे वोट करोगे? इंशाल्लाह एमएम जीतेगी। एमआईएम जीतेगी। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सैफी। ओवैसी साहब ने अभी क्या बताया? उन्होंने बयान दिया कि कैसे कैसे इनको मुश्किलात पेश आई थी लड्डन भाई को और कैसे उन्होंने इसका सामना किया। अच्छा। और क्यों हमें इनको वोट देना चाहिए बताया, किस तरह से ये हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। अच्छा। ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। क्या नाम है आपका? सलमा नाम है मेरा। आप अभी यहाँ ओवैसी साहब आए थे, क्या बताया उन्होंने अपने भाषण में? उन्होंने तो यही बताया है कि आप लोग एमआईएम पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, पतंग को 4 तारीख को उड़ाना है और लड्डन साहब को जिताना। और हम जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, स्टूडेंट्स तो खैर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन इस बार देखा होगा आपने कि स्टूडेंट की भी लंबी लंबी कतारें हैं और वो सिर्फ इसलिए हैं कि लड्डन साहब को जिताना, लड्डन साहब की मोहब्बत में आए हुए हैं। अच्छा, ये जो भीड़ है, जो जन सैलाब है, क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल 100% वोटों में तब्दील होगा, बिल्कुल। मतलब आपको ऐसा लग रहा है? अच्छा, आपके लड्डन भाई जो यहाँ पे खड़े हैं चुनाव के लिए, वो जीतेंगे तो वो क्या करें? आप लोगों को क्या बताया, वोटर से क्या करें? देखिए, वादे तो किए हैं और वो ज़रूर 100% पूरे किएंगे, जो पिछले काउंसलर नहीं कर पाए हैं। सड़कों की आप हालत देखिए, जहाँ पे मैं रहती हूँ पिछले 6 महीने से वो गली टूटी हुई है और हालात इतने जर्जर हैं कि मेरी बेटी का एग्ज़ाम था और वो फर्स्ट एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया क्योंकि टॉयलेट का पानी और टॉयलेट नीचे भरा हुआ था। ये खुद मैंने फेस किया हुआ है। और गलियों में लाइटें बंद पड़ी रहती हैं, अंधेरे में जाने में हम लोगों को डर लगता है। दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहे हैं जामिया जैसे नगर में। अगर जामिया में ये सब हो रहा है तो दिल्ली में कहीं भी ये हो सकता है। जामिया जैसे सेफ एरिया में ये सब हो रहा है, चोरी चकारियाँ हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, ये सब आम हो गया है जामिया में। लड्डन भाई आएंगे और ये सब मुद्दों को सॉर्ट आउट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे जनता में काफ़ी गुस्सा है और जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे जो पार्षद रहे तो उन पर भी गुस्सा है वहाँ की समस्याओं के बारे में। क्या बताया अभी ओवैसी साहब ने? ये इंशाल्लाह 4 तारीख को मतलब 7 को रिजल्ट आएगा और यहाँ पे पतंग ही होनी है इंशाल्लाह। पतंग ही क्यों? पतंग क्योंकि जो लड्डन भाई हैं वो वादे, झूठे वादे नहीं कर रहे, वो करके दिखाएंगे। हम उनको काफ़ी टाइम से जानते हैं और पता है कि वो किसी पोजीशन पे नहीं थे, फिर भी उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया है विदाउट एनी पोजीशन। वो सोशल वर्क में हमेशा रहते हैं और जब उनको पावर मिलेगी तो वो ज़रूर कुछ करेंगे। अच्छा, आज ओवैसी साहब को सुनने तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई थी, तो क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी? क्या लगता है? होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस बार की पब्लिक जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंट है, आपसे भी और कांग्रेस से भी। तो ये इंशाल्लाह मतलब जो सर्वे के अकॉर्डिंग पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि मतलब पब्लिक चांस देना चाह रही है न्यू पार्टी को। अच्छा, आप लड्डन भाई को ये चांस क्यों देना चाह रहे हैं? पार्टी छोड़िए, आप लड्डन भाई को क्यों चांस? इसलिए क्योंकि उन्होंने आपकी वजह से काफ़ी सफ़र किया है और दूसरी चीज़ कि वो हम उनको जानते हैं, वो किसी पोजीशन पे, वही बात रिपीट करूँगी, वो विदाउट एनी पोजीशन काफ़ी पब्लिक के लिए करते हैं और वो मतलब जब पोजीशन में आ जाएंगे तो पब्लिक के लिए और करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम है एजाज अहमद खान। अच्छा, ओवैसी साहब की रैली में इतना ज़्यादा भीड़ है तो क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी? क्या लगता है? इंशाल्लाह हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि पार्टी के बेस पे चुनाव हो रहा है जी। तो आप एमआईएम जी, एमआईएम अभी पहली बार यहाँ कैंडिडेट उतारी है, इसलिए उसके साथ सब जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह वोट उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा, आप एमआईएम को वोट क्यों करना चाह रहे हो? बस ऐसे करना चाह रहे हैं कि केजरीवाल कुछ गलत फैसला लिया, इसलिए। अच्छा। पहले हम लोग केजरीवाल को वोट दिए थे जी, विधानसभा में केजरीवाल को वोट दिए थे। हमारे यहाँ के अमानतुल्लाह खान विधायक भी हैं, अभी अच्छे आदमी भी हैं।
तो आप अमानतुल्लाह खान को अच्छे बोल रहे हो, फिर जी, बोले जी, कि आप बिल्कुल। MIM को हम वोट देंगे, ये क्या हिपोक्रेसी है? वो अलग बात है, मगर हमारे अमानतुल्लाह भाई गुड आदमी है अच्छा, जी। तो आप लड्डन भाई के बारे में क्या कहोगे? वो भी अच्छे आदमी है। अच्छा, तो उन्हें आप वोट करना जी। चाह रहे हैं। ओवैसी साहब की रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई थी, तो क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी या फिर भीड़ ही है बस सुनने आई है? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। वो बहुत अच्छी स्पीच दिए हैं और जो लड्डन भाई हैं वो भी बहुत अच्छी स्पीच दिए हैं। तो इंशाल्लाह जो स्पीच सुने हैं, अगर इंसान के अंदर नरमियत थोड़ी सी भी आएगी उनकी स्पीच से, तो इंशाल्लाह वोट पड़ेगी पतंग पे। क्या दिया ओवैसी ने आज भाषण? ओवैसी साहब ने कहा है कि हाँ, हमारी कौम को एक होने की ज़रूरत है और हमारी कौम में सिर्फ मुस्लिम नहीं आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई हमारी कौम है, ठीक है, ये पूरा देश हमारा है। तो आज सर ने यहाँ से एक मैसेज दिया है कि आप कौसर इमाम सिद्दीकी को जिताइए। आवाम के जो मुद्दे हैं वो हमारी नाज़रा परवीन सिद्दीकी जो यहाँ की कैंडिडेट हैं, इंशाअल्लाह एक एक काम को कराएंगी और उन्होंने 3 महीने का वादा भी किया है। अच्छा, ओवैसी साहब के रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आप यहाँ की कैंडिडेट, क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा या फिर भीड़ सुनने के लिए बस ओवैसी साहब को आए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह सारे लोगों ने वादा किया है कि आप मेरे को पार्षद ला रहे हो, तो इंशाअल्लाह हर इंसान के दुख तकलीफ सब दूर चली जाएगी और हमारी पार्षद आ रही है, तो 3 महीना में वादा किए हैं तो पूरी काम होगी। अच्छा, आप जीत जाएंगे तो क्या क्या काम लोगों के लिए करेंगे? 5 काम आप बता दीजिए। जी, सबसे पहली काम तो मेरे लिए ये है कि दुख में सुख में हर चीज़ में तकलीफ़ में सबके लिए हम एक पैर 24 घंटे खड़ा रहेंगे, है ना। और सब जो भी है 5 काम में बच्चों की जितनी भी स्कूल की कॉपी पेंसिल, दिल्ली की ओखला की ट्रैफिक जो हमारे बटला हाउस की है, रोड है, जितनी गंदगियां हैं सारा सफाई कराएंगे। और इंशाल्लाह आप जो नेक्स्ट टाइम में मेरे से मिलिएगा तो बोलिएगा जी बाजी आप एक पार्षद अच्छी बन के दिखाएंगे। अच्छा, ओवैसी साहब के यहाँ रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप लोगों ने देखा, तो क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी या फिर ऐसे भीड़ है जनता सुनने आएगी? जी ज़रूर होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। वोटों में वो इंशाल्लाह जीत हम ही लोग की होगी, जिससे जैसी मेहनत हम लोग की इंशाल्लाह अब अल्लाह इसका रिजल्ट दिखाएंगे। अच्छा, ओवैसी साहब ने अभी बयान में क्या बताया, आप लोगों को क्या सुना? जी आप क्या बोले? ओवैसी साहब ने अभी बयान में क्या बताया, उन्होंने क्या क्या जिक्र किया? सॉरी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बहुत अच्छी तकदीर दिया है, उन्होंने बहुत अच्छी इंशाल्लाह अगर ये चीज़ को लोग इस चीज़ को वो लोग फॉलो करें इंशाल्लाह तो वो ज़रूर होगी। क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, और मैं इस पे एक शेयर भी कहना चाहूँगी कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आज अगर ओवैसी साहब की इस पूरी स्पीच को अगर हम देखें तो आज हम खाक में हैं और हमें गुलजार होना है। तो हकीकत में आज पूरी जनता एक हो चुकी है और इंशाअल्लाह इसका जवाब आने वाली 4 तारीख में ज़रूर मिलेगा कि इस पूरे ओखला विधानसभा में सिर्फ पतंग ही दिखाई देगी। और ख़ासकर इस वार्ड की मैं बात करूं, 189 लड्डन भाई और हमारी नाज़रा परवीन बहन हकीकत में जीत रही हैं, भारी बहुमत से जीत रही हैं। अच्छा, पतंग ही पहली पसंद क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? ऐसा पहली पसंद इसलिए क्योंकि हमने कांग्रेस को 15 साल दिए सर। हमारी गलियां, हमारे मोहल्ले जिस तरह गंदगी के ढेर बन चुके हैं सर, अब हमें लगता नहीं है कि अगर कोई 15 साल में नहीं कर पाया तो अब कुछ बदलाव हो सकता है। तो इसलिए हमें पहली उम्मीद हमारी पतंग ही है और आखिरी उम्मीद भी हमारी पतंग ही है इंशाल्लाह।